तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले के देवतलाब विधानसभा क्षेत्र में जानने के लिए कि विधायक जी का बहीखाता क्या कुछ कह रहा है। 2018 में जो वादे उन्होंने जनता से किए थे वो निभा पाए हैं या नहीं, और 2023 में पार्टी बीजेपी और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाली, तमाम चीज़ें जानेंगे और हम लोगों से समझेंगे कि विधायक जी के कामकाज को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या विधायक जी उनके क्षेत्र में पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, या सिर्फ घोषणाएं हो रही है। अभी तो कुछ हुआ नहीं है, अभी जानकारी हो रहा है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कुछ है? अभी तो कुछ कहा नहीं जा रहा है। हाँ। कौन जीतता है कौन हारता है। विधायक जी के काम को लेकर कोई काम तो बहुत अच्छा चल रहा है विधायक का। अच्छा चल रहा है। क्यों दीदी, क्या है, कैसा काम है गिरीश गौतम जी का? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। इस बार कौन जीत रहा है? अब इस बार कौन जीत रहा है, जो अभी और लड़ेंगे जब ही न जीतेंगे। हुआ है? अभी तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हुआ है ना, ये रोड निकल तो रही है। अभी इधर कहाँ हुआ, ये वाली हुआ। हाँ दादा, कहाँ जा रहे हैं? हमारा यही घर है। यहीं घर है। हम आए हैं, चुनाव की परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छा। 2023 के चुनाव को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं आपके यहाँ विधानसभा में, कुछ है? हमारे पतन की तरफ से तो देखिए ऐसा है कि चर्चाएं हो रही है, तो अब भाजपा का जो है तो अधिकमान है यहाँ भी लोगों का, क्योंकि काम कुछ जो है मोदी जी के प्रभाव से, शिवराज सिंह के विचारों से जनता जो है तो ये चाहती है कि ये अच्छे हैं। भले कुछ है, कोई इसमें ये नहीं है, काम जनता का सबका, सबके हित का है। गरीबों का खास इनमें विचारधारा है, और सबका सब जैसा मोदी जी का विचार रहता है कि सबका सहयोग, सबका साथ, सबका विकास। तो इस भावना से हम लोग जुड़े हैं। हाँ। है ना? इस बार फिर से इस बार भी सबका यही विचार है कि भाजपा को, हाँ, इस बार फिर से एक बार जो है वो भाजपा विधायक को जिताने को लेकर यहाँ पर। क्यों, कहाँ से? क्या है स्थिति यहाँ पर? यहाँ से रोड चौड़ी कम है, यहाँ व्यवस्था कम है। चुनाव को लेकर है कौन का? आगे चल रहा है? हाँ विधायक जी कैसा काम है उनका? ठीक चल रहा है, मगर ये से रोड चौड़ी हो रही है, इससे कम बढ़िया चल रहा है। काम बढ़िया चल रहा है। काम जो है विधायक जी का वो बढ़िया चल रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ भैया, क्या चल रहा है, चर्चा है कुछ चुनाव को लेकर? चुनाव में हाँ ठीक है, मोदी जी का चुनाव होगा, अच्छा चल रहा है, आगे अच्छा समय है। हाँ गिरीश गौतम जी होगा, अच्छे हैं, विधायक तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हो गया अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है अपने यहाँ। ये देवतलाब इतना बड़ा मेला है, पर यहाँ एक ठे न शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक आध दो लेडीज हमारे पास आई, तो उनके लिए हमने कहा कि चले जाइए। हम गए, पानी उसमें डाल के टैंक में, और उसको कहा लेडीज को, तो गई हैं। 2023 में भगवान भोलेनाथ जी नहीं, बाकी तो ऐसे हर दिक्कत समझ में आवत थी जी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी को दिक्कत समझ गई इसके चुनाव को लेकर, कुछ है चर्चा? चर्चा अब का जे का जुगाड़ लागे जैसन तैसन, अब कौन चर्चा। हाँ, जे मौके से नहीं है, देखब ठीक ठाक वादे सब दे लगी तो नहीं हम पे सपोर्ट कर देव। और का कौन जीत रहा है? हाँ? कौन जीत? हवा जीता भारत के करवा, हाँ? हवा कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं। हवा कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि अभी पत्ते नहीं खोलेंगे, कौन जीत रहा है? क्यों भैया, क्या सर? कौन जीत रहा है इस बार देवतलाब में? अब देवतलाब में क्या बताएं, दोनों का जलवा एक ही है। दोनों का जलवा है। हाँ, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी। तो गिरीश गौतम जी ने काम किया है, कर रहे हैं ना। हाँ, तो तभी तो बता रहे हैं, वही ना कर रहे हैं। इस बार समथिंग अब जैसा चल रहा है वो उन्हीं का चलेगा। क्यों भैया, काम काज कैसे है? काम काज तो अभी हमारे को जो दिख रहा है तो अच्छा दिख रहा है। विधायक जी के फिर से मौका देंगे? जरूरी है। हाँ। क्या भैया, क्या बोल रहे हैं? मौका दिखाएगा, बोलो। दिखाई देंगे तो और बोल दो। अरे हमारा वैसे ठीक है, हाँ? ठीक है। मैं तो क्या देवे वोट?
अरे वोट अभी कोई निशान नहीं है, क्या बताएं किसको दें। जो सबको देगा वही हमें देंगे। और हम यहाँ मार्केट में देव तालाब में ठीक पहुँचे हैं, मंदिर के पास लोगों से समझने। कहाँ जा रहे हैं? शिव मंदिर। शिव मंदिर। चुनाव भी आ गया है उसकी तैयारी आ रही? हाँ, शिवराज सिंह मोदी। ऐसा? हाँ, फिर एक बार गिरीश गौतम जी। हाँ बिल्कुल जीतेंगे। हाँ हुमा हाँ गौतम है ना। हाँ हाँ वो मई है। हाँ जीते फिर। फिर वो ना। हाँ नहीं तो क्या, हम आदमी नहीं है। सब भोलेनाथ की कृपा है, उनके ऊपर आशीर्वाद है, वही जीतेंगे। हाँ, और कोई कुछ भी करे। क्या बोल रहे हैं यहाँ देव तालाब की जनता इस बार काहे के लिए? चुनाव को लेकर किस पार्टी को लेकर? कोई भी पार्टी हो, देव तालाब की जनता वही बीजेपी जानती है, उसके अलावा कुछ जानती नहीं है। अब क्या पता लोगों के अंदर क्या है। काम वाम कैसे हैं? काम वाम एक नंबर चल रहा है, जो है आपको भी दिख रहा है। सड़क तो बन गई है। सड़क बन गई है, अच्छा काम हो रहा है। विकास प्रगति पर चल रहा है। प्रगति करें। हाँ, विकास प्रगति पर। ये देव तालाब हम पहुंचे हुए हैं ये समझने के लिए कि यहाँ पर गिरीश गौतम जी जो यहाँ पर वर्तमान में भाजपा के विधायक है, इस विधानसभा क्षेत्र में उनकी क्या स्थिति है, उनके कामकाज को लेकर क्या कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देव तालाब विधानसभा क्षेत्र में देव तालाब मंदिर के पास लोगों का मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। वो कह रहे हैं कि इस बार फिर से एक बार जो है भाजपा को वोट देंगे, गिरीश गौतम को फिर से एक बार यहाँ विधायक बनाएंगे। तो कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। चलते हैं आगे और समझते हैं कि आखिर पब्लिक का मूड क्या है 2023 के जनमत को लेके। देव तालाब के अंदर अगर आप आज जाएं, तहसील बनने वाली है, नगर पंचायत बनने वाली है। देव तालाब के अंदर वहाँ कन्या महाविद्यालय बना है। देव तालाब के मंदिर को पर्यटन में लिया गया है। जिस तरह देश हमारे मध्य प्रदेश के 7 अन्य जैसे महाकाल है, चित्रकूट है, ऐसे उसे भी पर्यटन के उसमें जोड़ा गया है। तो अब जो कार्यक्रम धार्मिक विभाग द्वारा वहाँ जगह होते हैं वहाँ भी यहाँ भी उस तरह से होंगे। तो इस तरह देव तालाब में तो हमको लगता है कि चर्चा करने का मतलब है, हमको मध्य प्रदेश में जितना 10-20 विधानसभा मिला के उतना विकास कार्य वहाँ हुए हैं। और निश्चित तौर पर इन विकास कार्यों का फायदा पार्टी को मिलेगा और विधायक को मिलेगा। स्पीकर साहब ने जिस तरह से और उनका जिस तरह से सतत हमने देखा है कि जिस तरह से अगर देव तालाब के अंदर 267 बूथ हैं, 267 मतदान केंद्र हैं, तो उन 267 मतदान केंद्रों के कार्यकर्ताओं से उनका प्रत्यक्ष संवाद है। मतलब डायरेक्ट अगर उनसे पूछा जाए तो हर मतदान केंद्र में 10-20 लोगों से वो डायरेक्ट दूरभाष पे चर्चा करते हैं, डायरेक्ट लोगों को संवाद करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब इतनी बड़ा व्यक्ति, विधानसभा अध्यक्ष स्तर का व्यक्ति एक बूथ के कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद करता है, टेलीफोन लगाकर संवाद करता है, तो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है और यह उत्साह कहीं ना कहीं हमारी जीत में कन्वर्ट करेगा। और जीत मुझे लगता है इस बार रीवा जिले में सबसे ऐतिहासिक जीत देव तालाब के अंदर होने वाली है। देव तालाब को भाजपा के लोगों ने, विधायक ने कुपोषित विधानसभा जैसे छोड़ दिया है। हमारे यहाँ बहुत ही विकराल समस्या है बिजली की। हमारे यहाँ बिजली अत्यधिक गोल होती है। मूलभूत समस्या है पानी की। अभी तक देव तालाब विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें नल जल योजना की जो ये बात करते हैं, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां पानी, ऐसा कोई गांव बता दे जहां घरों में टोटी से पानी आने लगा हो। तीसरी बात कहूँगा रोड की। हमारे यहाँ सड़क की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मेरा गृहग्राम देव तालाब विधानसभा में है। मेरे गांव में भी सड़कें आज तक नहीं बन पाई हैं। हमारे यहाँ बोर नहीं है। हमारे यहाँ वाटर लेवल पानी का बहुत कम हो जाता है। हमारे गांव में बोर ही नहीं है। हमारे यहाँ मूलभूत समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत ही ताकत के साथ देव तालाब विधानसभा में चुनाव लड़ेगी और हम पूरा विश्वास है कि हम लोग रीवा जिले की 8 विधानसभा एवं देव तालाब भारी बहुमत से जीतेंगे। विधायक जी के बही खाते को समझने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। शिव चौराहे पर लोगों से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि चुनाव को लेकर चर्चा क्या चल रही है। कुछ है चाय पर चर्चा हो रही है कुछ चुनाव को लेके? चुनाव को लेके चुनाव के चर्चा जब उन्हें सरकार रही तो उन्हें राम राम ऐसा जो ही बहुत मजबूरी में बोल रहे हो। क्या करें भैया क्या करें? क्यों काम नहीं हो रहे हैं? काम धाम तो काफी हो रहे हैं, काम का ही नहीं हो रहा सर। अब देखिए ये तो भोलेनाथ जानेंगे, अपना अपना नसीब जानेगा। भोलेनाथ तो जानेंगे, जनता कुछ
बीजेपी का डेवलपमेंट ठीक है, फिलहाल विस्तार ठीक है, विकास हो रहा है। जो एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें, क्या स्टेटस है? बहुत बढ़िया। अब देखिए, देव तालाब में तो मैं रहा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकता। सराउंडिंग एरिया की जो बता सकते बाकी तो ठीक है। बता सकते हैं रीवा से हनुमाना तक बीजेपी का कार्यकाल बहुत बढ़िया है हैं। और वही आएगी भी। क्यों भैया? मोदी मोदी आएगा, मोदी फीवर है क्या? एक नंबर का, एक नंबर का। उतर नहीं रहा है, उतरेगा नहीं, उतरेगा नहीं। क्या मोदी का काम तो बेहतर है, लेकिन क्या बोल रहा है? सांसद विधायक और पियामा तो बतावा। बताइए। एक चाय और पियाई तो फिर बतावा कौन हम करेगी। चाय पे चर्चा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। अच्छा हो रहा है। हाँ ठीक है, ठीक। क्या हाँ एक बार यही ठीक है मोदी का। सरकार यही चेंज हो ठीक। जाएगी जहाँ लगा। दबाव में नहीं बोला है, डराए कि नहीं है दबाव का दवाई लागे थे। हाँ, बताओ। तो भाई आप किसको चाहते हैं? हम नहीं चाहते, हम तो आप लोग की बात सुनने आए हैं। आप लोग कह रहे हो जो कहना है। देखिए, आज कम से कम 70 साल कांग्रेस सरकार रही, 14-15 साल भाजपा के हो गए, 20 साल हो गए। ठीक, अब जहाँ अच्छा हो रहा है वहाँ आदमी जाएगा। अभी थोड़ा को एक जने 1000 दे, कहीं तक जने कहीं करे, अब हम 1500 रुपया दे सरकार। हाँ, एक जने बागा था लीन है गाड़ी में होगा 1500 देव। लाइट रोड कौना ठिकाना नहीं है, 1500 रुपया देव। पहले जौन अच्छा रहा होगा तो बनावा, अच्छा काम करे चाहिए आदमी का, ताकि लोग ये थोड़ा के केहू का मतलब डराए के हुआ कह दिया कि आज के लोग का सब लोग पढ़े लिखे हैं, या नहीं है कि तू केहू का मतलब कि एडवांस एडवाइस दे दे कि अरे हम तो हकाता करा। क्यों भैया? है देव तालाब की जनता क्या कह रही है इस बार? अरे बस मोदी शिवराज हैं, मोदी जी आएंगे, ऐसा आएंगे मोदी शिवराज जी आएंगे। यहाँ के विधायक जी का कैसा है? अच्छा है उसमें, हाँ जी अच्छा है, बढ़िया है। हाँ ठीक है, फिर से एक बार आएंगे बिल्कुल वही आएगा शिवराज सिंह। शिवराज सिंह पक्का? पक्का, उन्हीं की चर्चा चल रहा है सब कोई का। हाँ, शिवराज जी की। हाँ, मोदी का। क्या है इस बार यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। माहौल पूरा माहौल है, इसलिए कि जो देव तालाब का विकास है बहुत आगे है। जहाँ खड़े हैं ये रोड देख लीजिए, लगातार बन रही है। इसके बगल में रेस्ट हाउस बन रहा है और कॉलेज रीवा जिले का नंबर 1 का है। देव तालाब का कॉलेज रीवा से बढ़ के है। तहसील हुई, अभी फुल तहसील हो गई। इसके पहले ये सर्किल था, अब पूरी तहसील जिला बन गया मऊगंज। उसमें क्षेत्रीय विधायक का विशेष रोल रहा। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे विकास हैं जो कि लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना पक्ष रख रहे हैं और जहाँ भी बात करेंगे, और खासकर मोदी जी जो देश का नाम है। क्या काम है देव तालाब में जो नहीं हो पाए? देव तालाब का विकास बहुत तेजी से हुआ है माननीय स्पीकर साहब के और माननीय विधायक जी के रहते, और ना शायद कभी हुआ होगा कभी। और माननीय अध्यक्ष जी ने कॉलेज लाया, ये रोडें बन रही हैं, जिला बनवाया माननीय अध्यक्ष जी ने, 5 सीएम राइजर लाई, रेस्ट हाउस लाई, तहसील बनाई, और माननीय अध्यक्ष जी ने अध्यक्ष प्रयास करके 2.5 करोड़ का ये वो सौंदर्यीकरण बनवा रहे हैं अध्यक्ष जी। स्टेडियम बनवाए, कॉलेज बनवाए। माननीय अध्यक्ष जी ने 64 रोड और 64 पुलिया माननीय अध्यक्ष जी ने लाया देव तालाब के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, और फिर से जीर्णोद्धार किया माननीय अध्यक्ष जी ने। 1 करोड़ से गेट बनने वाला है माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा, 1 लाख का वो गेट बनने वाला है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी इस बार फिर से भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, और माननीय गिरीश गौतम भी यहाँ से विजयी होंगे भारी मतों से। तो ये आप देखिए यहाँ पर इस तरह से जो लोग हैं वो देव तालाब की जनता जो है एक बार फिर से बीजेपी पे दाव लगाने ही कह रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्तमान विधायक गिरीश गौतम जी ने जो वादे किए थे, जो जनता से वादे किए थे, वो लगभग पूरे हो गए। बहुत सारी योजना उन्होंने, बहुत सारे काम सड़क पुल पुलिया नाले को लेकर किया है। इसलिए फिर से एक बार जनता जो है गिरीश गौतम के नाम पर जो है मुहर लगाएगी, क्योंकि गिरीश गौतम जो है अभी सुपर पावर है, विधानसभा के अध्यक्ष है। लिहाजा उन्होंने बहुत कुछ अपने ओहदे को रहते हुए इस देव तालाब को दिलाने की कोशिश की है। शायद कुछ कसर रह गई है, यदि जनता उनको जिताएगी या नहीं जिताएगी, और जिताएगी तो क्या कुछ वो ला पाते हैं, ये भी एक आने वाला वक्त बताएगा।
तो बनाओ कीर्तिमान सबसे ज्यादा मतदान के नारे के साथ हमने पूरे देवतालाब विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और ये समझने की कोशिश की कि विधायक जी के कामकाज को लेकर यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही है। 2023 के चुनाव का मूड भी हमने आपने मापने की कोशिश की। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि यहाँ पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है। इस विधानसभा क्षेत्र में हमने जाना और समझा कि यहाँ की जनता क्या कर रही है। आगे चलते हैं, किसी और विधानसभा में आपको बताएंगे कि आखिर विधायक जी का बही खाता क्या कह रहा है। देवतालाब से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अजय के साथ कुमार इंदर।